हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल 7 मई को नीट का पेपर है और आप सभी नीट के पेपर को देने जा रहे हैं। तो नीट के पेपर के पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में फॉलो करना है, क्योंकि बहुत से बार ये होता है कि सोचते हैं कि शायद ये चीज़ पता है लेकिन फिर भी वो चीज़ गलत हो जाती है। तो जैसे कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि पहले बायो का पेपर करते हैं, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिज़िक्स का। तो उसी हिसाब से टाइम मेंटेन करके चलना पड़ता है जिससे फिज़िक्स के लिए भी टाइम बचा रहे। और आप बायो में एक चीज़ खास याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो उन्हें बहुत स्पीड में मत कीजिएगा कि पता चले आपने चारों ऑप्शन ही नहीं पढ़े और टिक लगा दिया, क्योंकि बायो में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे जहाँ पे या तो नोट लगा देंगे, तो नोट लगाने के बाद पूरे क्वेश्चन का सेंस ही चेंज हो जाता है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन वही सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो क्वेश्चन में कहीं लास्ट में नोट तो नहीं लगा है, क्योंकि वो नोट लास्ट में ही लगा देंगे या नन लगा देंगे तो इससे पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम फ्लो में वही कर देते हैं जो हमें पता होता है कि बस ये होना चाहिए, तो इस वजह से गलत हो जाता है। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। तो कई बार केमिस्ट्री, जैसे पिछली बार पेपर मॉडरेट था लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे मुझे आ नहीं रहे थे, तो वहाँ मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरा आगे का भी पेपर ख़राब ही हो जाएगा। तब मुझे मेरे सिंह सर की बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में मान लो अटक जाएं, नहीं आ रहा, तो आप उस एक क्वेश्चन के पीछे पूरा पेपर मत ख़राब कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन को या तो स्किप कर दीजिएगा या फिर थोड़ी देर बैठ के शांत माइंड से उस सोचो कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, क्या कैसे होगा। अगर नहीं आता है तो उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बराबर ही मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के ही हैं। तो आप ऐसे एक क्वेश्चन के पीछे अपने दिमाग मत ख़राब करिए, नहीं तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद बस आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, बाद में आके दोबारा देख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं फिज़िक्स पर। तो फिज़िक्स में ये होता है कि एक तो टाइम ज़्यादा लेती है क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप फिज़िक्स में एक राउंड मार दें जिसमें जो क्वेश्चन आपको मतलब देखते ही आपका दिमाग में क्लिक कर जाएं कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो आप उनको एक फर्स्ट राउंड में कर लें। और सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे कि इन्हें सेकंड राउंड में देखेंगे, ये थोड़ा टफ है या मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सेकंड राउंड में उनको देखिए। और फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन तो आप कर ही चुके होंगे, जैसे कि काफ़ी क्वेश्चन थ्योरी बेस आते हैं जो थ्योरी बेस होते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और बस यही कहूँगा मैं कि किसी एक क्वेश्चन के पीछे अपने दिमाग ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके बाकी के पेपर में बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये मेरे साथ होने वाला था, लेकिन वो तो मेरे सिंह सर की वजह से मैंने उनकी बात को याद किया और उस क्वेश्चन को पहले तो सोचा स्किप कर दूं, लेकिन मैंने फिर स्किप नहीं किया और थोड़ी देर 1 मिनट तक कम से कम बैठ के सोचता रहा और फिर बाद में देखा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस आप यही कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो कीजिएगा, सिली मिस्टेक से बचिएगा। और ख़ासकर ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पूरे पढ़िएगा, क्योंकि नन और ये नोट लगा के पूरे क्वेश्चन का सेंस ही चेंज कर देते हैं एग्जामिनर। क्योंकि हमें आदत होती है कि जो पूछा है शायद वही पूछा गया होगा, लेकिन वो उन्होंने मान लीजिए लास्ट में नोट लगा दिया या एक्सेप्ट लगा दिया, तो इससे पूरे क्वेश्चन का सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मैं आपके अच्छे पेपर की कामना करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।